जो मेरा मूल जो इस विषय को जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं उसका जो मूल संदेश यही था कि आप तीनों लोगों ने आपका लेखन है वह कहीं न कहीं अपने समाज को, अपने समय को कहानी के रूप में दर्ज कर रहा है और उसमें ढेर सारे कतरे हैं, ढेर सारे टुकड़े हैं। अब अब्दुल बिस्मिल्लाह जी ने जो जहरबाद वो उसका जो स्वर है, मैं चाहूँगा कि उसके बारे में आप थोड़ा बताएँ क्योंकि कबीर और जहरबाद, ये जो आपका लगातार आपकी जो परंपरा रही है और अभी भी जो आप उर्दू पे जो काम आपकी नई जो किताबें आई हैं, जो अनुवाद की किताबें हैं या आपने नए सिरे से अमीर खुसरो साहब को और दूसरे बड़े लेखकों को रखने की कोशिश की है, उसका संदेश क्या है? और उन सारे किस्सों का जो अगर मैं पूछूँ एक कि आप एक कहानी में हमें सुना दीजिए, तो क्या कहेंगे? जिसमें सब कुछ शामिल हो जाए। देखिए ऐसा है कि एक एक कहानी में तो सब कुछ शामिल नहीं हो सकता और इसीलिए कहानियाँ एक ज़माना था कि जब कहानियाँ लिखी नहीं जाती थी, कहानियाँ कही जाती थी, सुनाई जाती थी, तो इतनी लंबी लंबी कहानियाँ होती थी कि कई कई रातों तक चलती थी। जैसे अलिफ लैला की कहानियाँ जो अंग्रेज़ी में अरबियन नाइट्स के नाम से उपलब्ध है। और तो अलिफ लैला में तो 1001 रात की कहानियाँ हैं, यानी उसमें 1001 रात में उतनी ही कहानियाँ सुनाई गई। तो ये तो खैर बहुत मुश्किल काम है। जहाँ तक जहरबाद नामक मेरे उपन्यास की बात है, तो ये मैं जानकारी के लिए बता दूं कि यही मेरा पहला उपन्यास है। अच्छा, सबको ये लगता है कि चूँकि प्रकाशन की जो भी हाँ, स्थिति रही हो। नहीं, ये पहला पहला उपन्यास है। ये लेखन की दृष्टि से यह उपन्यास पहला है और इसमें चूँकि मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र है उपेक्षित सा, जहाँ आदिवासी रहते हैं, सेमी ट्राइबल कह सकते हैं, और नर्मदा नदी के किनारे के एक गांव से संबंधित ये कहानी है। तो ये एक्चुअली क्या है कि मेरा बचपन वहाँ गुजरा है। मैं पैदा तो इलाहाबाद में हुआ, लेकिन मेरी जो माँ थी वो मध्य प्रदेश की थी। तो मैं जब छोटा सा तभी मुझे लेकर मेरे माता पिता मध्य प्रदेश चले गए थे और वहाँ मैं 12 साल की उम्र तक वहाँ रहा, यानी 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई मैंने वहीं की। उसके बाद माँ का जब निधन हो गया तब मेरे पिता मुझे लेकर इलाहाबाद आ गए और उसके बाद से तो मैं फिर भटक रहा हूँ, भटकता भटकता दिल्ली आ गया। तो जब मैं एमए का विद्यार्थी था, मैं बता दूं कि मैं 11th या 12th में था तब से मैंने लिखना शुरू कर दिया था। और जब मैं बीए में पहुंचा तो बीए के दौरान मेरी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी थी और एमए तक पहुंचते पहुंचते तो काफ़ी कुछ प्रकाशित हो गया था। तो मेरी एक इच्छा थी कि कोई लंबी रचना लिखूं, छोटी कहानियाँ कविताएं सब लिखता था। तो मैंने सोचा कि अब 12 साल की उम्र तक जो जीवन मैंने देखा था वहाँ, मैंने सोचा कि जैसे जैसे समय बीतेगा तो ये भूलता चला जाएगा, तो क्यों ना मैं उस अनुभव को कहीं दर्ज कर दूं। और ये विचार बनाकर मैंने अपने उन अनुभवों को लिखना शुरू किया। और एमए फाइनल का विद्यार्थी था, लोग परीक्षा की तैयारी करते थे, मैं उपन्यास लिखता था है। तो और लिखकर मैंने पूरा भी कर लिया और जब पूरा किया तो उसका नाम जहरबाद, जहरबाद शब्द तब जानता ही नहीं था मैं, तो उसका नाम रखा उपन्यास का रेवा तट। अब तट माने तो किनारा होता है, अब रेवा जो है ये नर्मदा नदी का ही दूसरा नाम है। तो चूंकि मैंने तो संस्कृत पढ़ी है बीए तक, तो कालिदास ने मेघदूत में नर्मदा को याद किया है तो रेवा नाम से याद किया है।
रेवाम रक्षस्य उपल विष में विंध्य पादे विशीर्णाम, ये लिखते हैं कालिदास। तो वहां से रेवा शब्द आया मेरे जहन में, तो रेवा तट, नर्मदा के किनारे की गाथा, कहानी, ये सोच कर मैंने लिखा। लेकिन बाद में कुछ अरसे के बाद जब दोबारा पढ़ा उसको तो वो अच्छा नहीं लगा मुझे। अच्छा नहीं लगा तो मैंने फाड़ दिया उसको। फाड़ने के बाद मैंने फिर दूसरी बार लिखा उसको, जब मैं बनारस पहुंच गया नौकरी करने के लिए। दोबारा लिखा, दोबारा लिखने के बाद एक आध साल के बाद फिर उसको पढ़ा तो वो भी पसंद नहीं आया, उसको भी फाड़ दिया मैंने। तीसरी बार लिखा गया, और तब तक ये जहरबाज शब्द से मैं परिचित हो चुका था कि जहरबाज एक फोड़ा है, जो जहरीला फोड़ा है, शरीर में कहीं हो जाए तो पूरे शरीर में जहर फैल जाता है। और उस उपन्यास को अगर पढ़ें तो आप देखें कि उस कहानी में एक परिवार है, एक समाज है, एक परिवार है, उसमें वो जहरबाज हो गया है जो पूरे परिवार को बर्बाद कर देता है, नष्ट कर देता है। और उसका खमियाजा, जैसा कि भी नासिर शर्मा बता रही थी कि देखिए स्त्री ही देखिए, सुख भी है तो स्त्री की वजह से है, दुख भी है तो स्त्री की वजह से है। और दुख सबसे अधिक स्त्री झेलती है, पुरुष से अधिक स्त्री दुख झेलती है। तो स्त्री का दुख उसमें है कि वो किस तरह से झेलती है। तो ये जहरबाज लिखने की पूरी कथा है। और तब से ये आ गया कि भाई जितने ये जो अनुभव है ना, यही कतरे हैं हमारे, ये जो अनुभव है यही कतरे हैं। और ये जो कतरा कतरा किस्सा चलता है, ये जो अनुभव है, इन्हीं अनुभवों की एक लड़ी है। वो लड़ी हम लोग पिरोते हैं। हो सकता है उसमें कोई मोती अच्छा हो, कोई बुरा हो, कोई उतना मूल्यवान न हो, लेकिन है वो मोतियों की एक माला। वाह, कितनी अच्छी बात आपने कही।